हेलो हेलो हेलो। मैं अच्छा हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर का नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था उसको मैं रिकैप कर लेता हूँ। जो वेक्टर है उसका रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने सीखा था कि कोई भी वेक्टर है उसको रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड के साथ हम लोग देते हैं डायरेक्शन। ये हमने सीखा था अभी तक और हमने रिप्रेजेंटेशन किया था। हमने कुछ डायरेक्शन लिए थे स्टैंडर्ड डायरेक्शन, और उनके लिए हम लोगों ने नोटेशन लिया था कि अगर x के अलोंग है तो यहाँ पे आई कैप, y के अलोंग जो है वो जे कैप, और z के अलोंग जो है वो के कैप। हम लोगों ने ये नोटेशन लिया हुआ था। आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर का ये था वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल और ग्राफिकल पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स, जैसा सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, एडिशन पढ़ेंगे वेक्टर का, फिर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। तो आज हम लोग वेक्टर एडिशन सीखेंगे कि दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, है ना। तो वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन इसमें दो रूल है। पहला ट्रायंगल रूल है और दूसरा, इसमें पहला ट्रायंगल लॉ है और दूसरा इसमें पैरेललोग्राम लॉ है। अब है क्या ये, तो कोई भी अपने पास दो वेक्टर ले लेते हैं। एक वेक्टर ए है, ये हॉरिजॉन्टल है, अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने लिया। दूसरा वेक्टर जो है वो बी है, और इस वेक्टर का मान लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है वो कितना है, थीटा है, और ये अपने पास वेक्टर बी है ना। तो हम लोग जो पहला पढ़ेंगे हम लोग ट्रायंगल लॉ पढ़ेंगे। तो ट्रायंगल लॉ में क्या करते हैं कि एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को जोड़ते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, इसको मैं थोड़ा सा अच्छा बना लूँ क्या, चल वो रखते हैं, ऐसे ही रखते हैं। इसको यहाँ पे मैं ऐसे ले लूँ और यहाँ पे इसको मैं ऐसे लेके आऊँ, तो एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को जोड़ा। इसको थोड़ा सा अच्छा ही बना लेते हैं, अपने पास टूल्स है, बिल्कुल मस्त बना देते हैं। ये अपने पास रेफरेंस लाइन हो गया, इस रेफरेंस लाइन से ये अपना वेक्टर, ये वेक्टर बी हो गया। इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल जो है वो थीटा है, और इस वेक्टर को हमने वेक्टर बी बोल दिया, और इसको भी बना ही लेते हैं। ये हमने मान लिया कि हमारा वेक्टर ए है। अच्छा, कोई भी वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन लिखते हैं। तो अगर इस वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन मैं बोलूं तो मैं मान लेता हूं कि वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड बी है और उसका एंगल कितना है, थीटा। ये हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि आई में है, तो इस वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, वेक्टर ए। और इसका नोटेशन हम लोग आई में ले लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ए है और उसका डायरेक्शन क्या है, आई कैप। कुछ इस तरीके का दो वेक्टर ले लिया। अब हम लोग जो पहला लॉ पढ़ने वाला है ट्रायंगल, वो उसमें क्या बोलता है कि एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को जोड़ेंगे, जो तीसरी साइड होगी वो रिजल्टेंट देगी। मैं फिर से रिपीट कर दूं, एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को जोड़ेंगे तो जो तीसरी साइड होगी वो दो वेक्टर का सम देगी। कैसे, देखो, इसको मैं इधर से उठा के और इधर लेके आऊंगा। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। ये दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर अपने पास, है ना। आ, 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 हाँ, इसको ऐसे रख लेते हैं। तो ये जो तीसरा साइड है इसको मैं इधर से उठा के लेके आऊंगा, और मैंने यहाँ पे पहले वाले वेक्टर के हेड से दूसरे वाले वेक्टर के टेल को मैंने जोड़ दिया। अब तुम ध्यान से देखो,
ये पूरा परफेक्टली सिंक चलेगा। तो पहले वाले वेक्टर के हेड से दूसरे वाले वेक्टर के टेल को जोड़ दिया, तो जो तीसरी साइड होगी वो रिजल्टेंट देगी। तो ये जो तीसरी साइड है वो अपने को रिजल्टेंट देगी। अच्छा, अब पहला वेक्टर हमने किसको अज्यूम किया है, ए को, दूसरा किसको अज्यूम किया है, बी को। तो मेरा इनिशियल पॉइंट ये होगा और फाइनल पॉइंट ये होगा। तो हम लोग जो तीसरी साइड ड्रॉ करेंगे ये हेड से, सॉरी टेल से, और फाइनल पॉइंट के हेड को ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो तीसरी साइड है ये रिजल्टेंट होगी, और ये जो रिजल्टेंट होगा इसको लिखा जाएगा, ये रिजल्टेंट जो होगा वो आर होगा, वेक्टर आर, जिसको हम लोग लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। कोई भी वेक्टर को लिखने का तरीका जो होता है रिप्रेजेंटेशन, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन। तो यहाँ पे ये वेक्टर आर है, उसका हॉरिजॉन्टल एंगल कितना है, अल्फा। तो यहाँ पे जो वेक्टर आर है उसका रिजल्टेंट जो होगा वो आर होगा, और उसका एंगल जो होगा वो अल्फा होगा। तो अब हम लोग दो रूल पढ़ेंगे, एक कोसाइन और एक पढ़ेंगे हम लोग साइन रूल। उसकी हेल्प से हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे और डायरेक्शन निकालेंगे, और फिर इसी चीज़ को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करके देखा जाता है पैरेललोग्राम लॉ में। बिल्कुल थोड़ा भी डिफरेंस नहीं, बिल्कुल सेम ही है। तो ये मैं रिकैप कर देता हूँ, एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को जोड़ना है, तो जो तीसरी साइड होगी, तीसरी साइड वो दो वेक्टर के सम को देगी। तो ये वेक्टर, ये ए प्लस वेक्टर बी हो गया। मैं मान लो थोड़ा सा एग्जांपल ले लेता हूँ कि मान लो अपने पास एक वेक्टर ए है, वो 2i कैप है, और जो दूसरा वेक्टर है वो 2, और यहाँ पे ले लेते हैं कि उसका एक्स एक्सिस से एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो ये कुछ इस तरीके से होगा, ये अपना 2i कैप हो जाएगा, और दूसरा वाला वेक्टर क्या है, तो उसका एक्स एक्सिस से कितना एंगल है, 60, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 2 ही है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो तुम ध्यान से देखो, तुम डायरेक्ट दो में दो ऐड नहीं कर सकते, चार नहीं कर सकते, क्योंकि एक का डायरेक्शन किधर है, आई में, और एक किधर है, जे में। तो यहाँ पे जो तीसरी साइड होगी वो क्या होगी, 2i कैप प्लस 2, और एंगल कितना है उसका, 60 डिग्री। इसको मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई करके, ये विजिबल है ना, विजिबल है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तीसरी साइड को 2i कैप प्लस 2 60 कैप। तुम ध्यान से देखो, तो ये जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे उसका एंगल भी होगा अल्फा। तो ये मैग्नीट्यूड निकालना सीखेंगे, और इसका डायरेक्शन जो कि एंगल से पता चलेगा। ओके, तो रूल जो है ट्राइंगल लॉ में, वो पहला जो रूल है वो है कोसाइन रूल। कोसाइन रूल क्या है, तो कोसाइन रूल आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये अपने पास साइड ए है, ये बी है, और ये सी है। यहाँ पे एंगल अल्फा, यहाँ पे बीटा, और यहाँ पे हमने ले लिया गामा। कोई ऐसा श्योर एंड शॉर्ट रूल नहीं है कि यही अल्फा होगा, यही बीटा और यही गामा होगा। आप जिसको जो लेना है वो वैल्यू ले सकते हो। करना क्या है कि अगर मान लो मैंने दो साइड लिया, ये अपने पास ए है और ये सी है, तो ए स्क्वायर, रूल ध्यान से सुनना, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, माइनस का, ये रूल है, -2 ए एंड सी। तो ए एंड सी, और इन दोनों साइड के बीच का एंगल, इन दोनों साइड के बीच का एंगल कितना है, अल्फा। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस अल्फा, और ये कितने के बराबर होगा, तो ए और सी को छोड़ दिया तो कौन सी साइड बची, बी। तो यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर। अब अपने को मान लो बी और सी को देखना है, बी और सी को, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी और सी के बीच का एंगल कितना है, गामा है। तो आ जाएगा -2bc, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस गामा इज इक्वल टू, बी और सी को छोड़ दे तो कौन सी साइड बची, तीसरी साइड, तो उसका हो जाएगा ए स्क्वायर। होप आपको क्लू मिल गया होगा कि अगर मैं बोलूं कि मुझे ए और बी में, ए और बी में लिखना है, तो ए और बी में आप क्या लिखोगे, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूं, ये आ गया साथ में, इसको यहाँ पे कर दिया।
सॉरी हाँ। अब मैं बोलूँ कि ए और बी में लिखो, तो ए और बी में क्या लिख लोगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए और बी में एंगल कितना है? बीटा। तो यहाँ पे साइन आएगा माइनस का 2ab, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस बीटा, और तीसरी साइड कौन सी बची? सी, तो यहाँ पे हो जाएगा सी स्क्वायर। तो ये है अपना कोसाइन रूल। ओके, तो मैं ना इसको थोड़ा सा एक तरफ कर लूँ ताकि मैं इसी पेज पे साइन रूल भी लेके आ जाऊँ। ये पूरा ही आ जा रहा है, चलेगा? इसको इधर लेके आ गए। अगर आपको स्पीड थोड़ी स्लो दिख रही होगी तो आप इसको फास्ट कर लेना, क्योंकि थोड़ा सा चीज़ें रीअरेंज करने में टाइम लग रहा है ना। ओके, तो ये हो गया अपना कोसाइन रूल। ओके, दूसरा कौन सा है? तो साइन रूल है। साइन रूल क्या है? साइन रूल में क्या है कि अपने पास बिल्कुल इसी ट्राइंगल से ले लेते हैं। अपने पास साइन रूल, ए के सामने कौन सा एंगल दिख रहा है? ए के सामने कौन सा एंगल दिख रहा है? गामा। तो रूल में क्या है कि ए अपॉन में एंगल कौन सा है? गामा है, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन, यहाँ पे आ जाएगा गामा इज इक्वल टू, बी के सामने कौन सा एंगल दिख रहा है? अल्फा, तो यहाँ पे आ जाएगा बी बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू। अब तुम ध्यान से देखोगे तो आपको सी के सामने कौन सा एंगल दिख रहा है? बीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा सी, और यहाँ पे आ जाएगा साइन बीटा। ये आपको रूल याद रखना है। इसका प्रूफ मैथमेटिकल नहीं है, अपने अपने को उतना सिलेबस में नहीं देखना है। ये ऐसे ही छोड़ दो, कर ही देते हैं ना। हाँ, ओके, तो ये है अपना साइन रूल और ये हो गया अपना कोसाइन रूल। अब इसको हम लोग यूज करेंगे और निकालेंगे रिजल्टेंट। ओके, अगर चीज़ें समझ में नहीं हो तो उसको वापस से आप लोग रिपीट करके देख लेना, ठीक है? और जहाँ पे भी आपको थोड़ा ऐसा लगे कि स्पीड स्लो हो रहा है तो आप लोग फास्ट कर सकते हो, है ना? तो अब इसका यूज करके हम लोग रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास जो वेक्टर था, देखो, मान लिया अपने पास ये वेक्टर आई में हो गया अपना ए, और दूसरा वेक्टर बी ले लिया हमने, दूसरा वेक्टर हमने बी ले लिया, और इस वेक्टर का हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा ले लिया। तो ये अपने पास वेक्टर हो गया बी, ये वेक्टर बी है, इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है? थीटा। ये वेक्टर ए है, और ये खुद ही किसके अलॉन्ग है? आई कैप के। अभी हम लोगों ने जो नोटेशन लिया था वो ये लिया था कि अपने पास वेक्टर ए है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है? ए, उसका मैग्नीट्यूड है ए, और उसका डायरेक्शन मान लिया हमने यहाँ पे क्या है? आई कैप। जो दूसरा वेक्टर बी है उसका मैग्नीट्यूड कितना है? बी, और उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है? थीटा। और अगर मैं बोलूँ कि इन दोनों वेक्टर को जोड़ें तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो मिलेगा वो अपने को क्या मिलेगा? वेक्टर आर मिलेगा। इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ? ए आई कैप प्लस बी थीटा इज इक्वल टू वेक्टर आर। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालना सीखेंगे, ये अपने को बेसिक फंडामेंटल अपने को पता रखना है। अब करेंगे क्या? इसको यहाँ से उठाएंगे, और ला के यहाँ पे ऐसे रख देंगे। लेट मी डू सम आर्ट। ये अच्छा लग रहा है। इसके हेड से दूसरे का टेल जोड़ दिया। ओके, तो देखो ये अपने पास वेक्टर बी हो गया,
इसको ला के इधर, अरे आ जा, हाँ थोड़ा ड्राइंग करना आसान हो गया। ओके, तो ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, तो जो तीसरी साइड होगी वो रिजल्टेंट देगी अपने को। हमने अपनी चॉइस में ए को फर्स्ट वेक्टर माना और बी को सेकंड वेक्टर माना। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वो हमेशा टेल से टेल देखते हैं। तुम ध्यान से देखो, ये हेड से क्या जुड़ा हुआ है, टेल। तो अगर मैं इस साइड को आगे खिसका दूं तो अपने को क्या मिल जाएगा, टेल से टेल के बीच का एंगल मिल जाएगा। अगर ए को मैं आगे खींच दूं तो अपने को ए ऐसा दिखेगा और ये अपने को बी दिखेगा, और हमेशा टेल से टेल के बीच वाला एंगल लेते हैं, वो होता है एंगल बिटवीन वेक्टर्स होता है। अब कुछ नहीं, सिंपल है। अब जो हमने रूल यूज़ किया उसको ले लेते हैं। यहाँ से हमारा ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, यहाँ से ज्वाइन किया और ला के यहाँ पे छोड़ दो। थोड़ा सा एरर आ गया, इसको यहाँ से शुरू करेंगे और बन जा रामलाल। ये ड्राइंग में थोड़ा दिक्कत आता है यार। ओके, दैट परफेक्टली सिंक। एक मिनट, अब कर जाना चाहिए। ओके, तो जो तीसरी साइड होगी ये रिजल्टेंट होगी। अब इसको लिख लिया, ये वेक्टर आर है अपना, ये वेक्टर आर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, आर है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया कि ये साइड ए है, ये साइड आर है और ये साइड बी है। तुम ध्यान से देखो तो मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है। अब हमने क्या पढ़ा कि अगर ये थीटा है तो अंदर वाली साइड एक लाइन पे एक रे जो होती है वो कितना एंगल सब्टेंड करती है, एक पॉइंट पे 180। तो ये थीटा है तो अंदर वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूं कि आर क्या होगा, तो अभी हम लोगों ने जो ट्रायंगल लॉ में पढ़ा था कि मुझे अगर मान लो ए निकालना है तो मैं क्या करूंगा, बी का स्क्वायर करूंगा और सी का स्क्वायर, और बी और सी में एंगल कितना है, गामा। तो मैं लिखूंगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना ए स्क्वायर। ये वाला अगर रूल यूज करें, इनमें से मुझे निकालना क्या है, आर। तो मैं लिखूंगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे ये साइड कितना है, ए स्क्वायर प्लस ये वाली साइड कितनी है अपने पास, बी स्क्वायर। साइन कौन सा आएगा, माइनस का। अब यहां पे आ जाएगा 2ab। अब तुम ध्यान से देखो तो इन दोनों साइड के बीच का एंगल कितना है, इन दोनों साइड के बीच का, मैंने साइड के बीच का एंगल बोला, वेक्टर के बीच का नहीं, वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल कितना आया, 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस 180 माइनस थीटा। क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे आर स्क्वायर जो होगा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बेसिक मैथ में हमने कवर किया है कि कॉस 180 माइनस थीटा होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है। तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कॉस 180 माइनस थीटा जो होगा वो क्या होगा अपना, माइनस कॉस थीटा होगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 2ab। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आजा, हाँ 2ab, और ये आ जाएगा अपना कॉस थीटा। ये सारा का सारा रूट के अंदर है। कोई भी वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होता है, तो जैसा अगर मैं यहाँ पे r को लिखूं तो वेक्टर r का जो मैग्नीट्यूड आया वो आ गया रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, पर एंगल भी तो निकालना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया कि इसका एंगल ए से कितना है, अल्फा। तो डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, अल्फा। अब मुझे अल्फा निकालना आना चाहिए, तो अल्फा कैसे निकाल लेंगे हम लोग, साइन रूल से निकाल लेंगे। तो साइन रूल क्या बोलता है, ये बी के सामने कौन सा एंगल दिख रहा है, बी के सामने अल्फा दिख रहा है, तो बी बाई साइन यहाँ पे आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू, अब देखो आर के सामने कौन सा एंगल दिख रहा है, 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा आर
साइन 180 माइनस थीटा, और साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा ही होता है। इसको भी मैं लिख देता हूँ, साइन 180 माइनस थीटा जो होगा वो क्या होगा अपना, साइन थीटा होगा। तो यहाँ पे ला के रख दिया, तो आ जाएगा b बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू r बाई साइन थीटा। मुझे चाहिए क्या, अल्फा चाहिए, तो टर्म्स को रीअरेंज कर लूंगा तो मुझे मिलेगा b बाई आर, ऐसे लिख लें, ओके, b बाई आर इंटू साइन थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स अल्फा। ओके, तो इस तरीके से रीअरेंज करके हम लोग, अच्छा मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, कई लोगों को समझ में ही नहीं आया होगा। अगर मैं इसको रीअरेंज करके लिखूं, ये हट जा, हाँ, b बाई आर इज इक्वल, सॉरी, b बाई आर इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा, साइन अल्फा। मुझे चाहिए क्या, अल्फा, तो मैं इधर लिख सकता हूँ, दिख रहा है, यस। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना b बाई आर साइन थीटा, और इस साइन को इधर लेके आएंगे तो ये साइन क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स बन जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, अच्छा इसको रटना नहीं है, रूल याद रहेगा तो आसानी से हो जाएगा, है ना। ओके, तो ऐसे अपने को यूज करना है। यहाँ पे जो थीटा है वो दो वेक्टर के बीच का एंगल है, दो वेक्टर के बीच का एंगल मतलब उनके टेल से टेल का एंगल देखना है। ओके, तो अगर मैं आपको एक सवाल दूं, मान लो अपने पास एक वेक्टर है a, उसका मैग्नीट्यूड है 2 और उसका डायरेक्शन है i कैप। ओके, एक वेक्टर है b जिसका मैग्नीट्यूड है 2 और उसका एंगल है 120 डिग्री। हमने सीखा था क्लॉकवाइज में होता है तो नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज में होता है तो पॉजिटिव। जिन लोगों ने नहीं देखा है फर्स्ट लेक्चर जरूर देख लेना, है ना। अब करना क्या है, तो पहले हम लोग पहले वेक्टर ड्रॉ कर लें। तो ये रहा अपने पास, मान लो ये वेक्टर a, ओके, और इसी सेम साइज का मैंने वेक्टर b ड्रॉ कर लिया। अब तुम ध्यान से देखना, इसका x एक्सिस से एंगल कितना है, तो 120 है, तो 120 कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये थोड़ा सा ऐसा कर लिया, देखो यहाँ पे हो सकता है कि ये विजुअलाइजेशन ले तो ये ज़्यादा आपको क्लियर कराए। ये एंगल कितना है आपका, 120 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा 2i कैप और ये हो गया आपका 120। तो इसको ला के अगर मैं एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को जोड़ते हैं, तो इसको मैं लेके आया और इसको यहाँ पे ला के मैंने ऐसे चिपका दिया। ओके, तो ये वेक्टर आपका a और ये आपका वेक्टर b। ओके, तो जो तीसरी साइड है, हमारा जो पहला इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट वो है, तो हम लोग करेंगे क्या कि यहां से, सॉरी, यहां से ले जाके अपना इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन कर दिया। तो ये है क्या अपना, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 2, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 2, और ये रिजल्टेंट है, इसका मैग्नीट्यूड कितना मैंने मान लिया r। ये जो वेक्टर है अपना वो है 2i कैप, और ये जो वेक्टर है वो है अपना मैग्नीट्यूड 2 और डायरेक्शन कितना है 120, और ये जो वेक्टर r है, इस वेक्टर r का मैग्नीट्यूड कितना है, इस वेक्टर r को कैसे लिखा जाएगा, 2i कैप प्लस 2 और यहाँ पे एंगल आ जाएगा 120 डिग्री। अब इसको निकालना सीखना है,
कि ये इसकी वैल्यू कितनी होगी 2i कैप प्लस 120 डिग्री की। तो कैसे निकालेंगे? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ट्राइंगल लॉ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा डायरेक्ट यूज कर लें। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज कर लें तो ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस फॉर्मूले में साइन कौन सा आ जाएगा, प्लस का ही आएगा जो रिजल्टेंट हमने निकाला। एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल के बीच का एंगल कितना है 120। तो अपने पास थीटा जो होता है दो वेक्टर के टेल से टेल का एंगल होता है। देखो ये जो है 2, इसको मैं आगे एक्स्ट्रापोलेट करूंगा तो बी के इस टेल से ही टेल ज्वाइन हो जाएगा। अगर तुम देख पा रहे हो तो अगर मैं इसको एक्स्ट्रापोलेट कर दूं तो बी किधर पॉइंट किया हुआ है, ऊपर के साइड में, और ए का पॉइंट किधर है, इस साइड। इसको खींचूंगा आगे तो टेल से टेल ज्वाइन हो जाएगा। तो एंगल बिटवीन जो दो वेक्टर है वो कितना है 120 डिग्री। अभी हमने जो फॉर्मूले में रिजल्टेंट निकाला वो क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो थीटा उसमें क्या था, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो ये आ जाएगा 2a की वैल्यू कितनी है 2, b की भी वैल्यू कितनी है, b का मैग्नीट्यूड कितना है 2, और दोनों के बीच का एंगल कितना है cos 120। cos 120 की वैल्यू जो होती है 1/2 माइनस में -1/2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर, और cos 120 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1/2। 2 से 2 खत्म, ये -2 स्क्वायर हो जाएगा और एक +2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2 स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा ये 2। ओके, मैथ पोर्शन आप लोग देख लेना, रिपीट कर लेना। तो इस तीसरे वेक्टर का इसका जो मैग्नीट्यूड आया वो कितना आया 2 आया। ठीक है, अब कोई भी वेक्टर होता है उसको लिखने का तरीका क्या होता है, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कितना आ गया। अच्छा ये बहुत आसान सवाल है पर मैं लिखना सिखा रहा हूँ, है ना, लेवल निकल जाएंगे, एक दो सवाल तो ऐसे टफ वाले आएंगे तो पूरे चेक हो जाएंगे। बेसिक से ही सिखाना है अपने को। तो ये 2 है। अच्छा इसका एंगल जो है वो क्या ले लिया हमने, अल्फा। तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा। अब ये अल्फा की वैल्यू अपने को पता होनी चाहिए। ठीक है, हाँ ले लेते, निकाल लेते हैं। अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो तुम ध्यान से देखो, साइन रूल यूज कर ले। साइन रूल, तो 2 के सामने कितना एंगल दिख रहा है 60 दिख रहा है कि नहीं है। ठीक है, तो 2 मैंने बोला था इसीलिए कि याद करने का जरूरत नहीं है, रूल अपने को याद रहेगा तो आसानी से निकल जाएगा। तो ये कितना हो गया 2, उसके सामने एंगल कितना है 60, तो 2/sin 60, और अपने को ये साइड पता है और उसके सामने का एंगल क्या है अल्फा, और वही अपने को क्या करना है निकालना है। तो 2/sin अल्फा, 2 से 2 खत्म, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। कंपेयर करें तो अल्फा बराबर कितना दिखेगा अपने को 60 डिग्री। कट मत कर देना ऐसे। तो अल्फा कितना आया 60 डिग्री। तो ये वेक्टर जो रिजल्टेंट आया उसका मैग्नीट्यूड कितना 2, और रिजल्टेंट उसका कितना होगा, सॉरी 2 होगा, और एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा। ये बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है। इसमें एक फॉर्मेट याद रखना, बार बार अपने को जरूरत पड़ेगा। बहुत जगह एज अ ट्रिक इसको यूज करेंगे, हालांकि जो ट्रिक्स होते हैं वो आए हुए सवालों के होते हैं, नए सवालों के नहीं होते हैं, पर बहुत जगह ये काम आ जाएगा। होगा क्या, तो आपको ना एक पैटर्न दिखेगा, इसमें ध्यान से देखना, और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बहुत जगह यूज करेंगे, है ना। दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड बराबर है और उनके बीच का एंगल कितना है 120, तो उन दोनों का रिजल्टेंट भी कितना होगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी उनके बराबर होगा। जैसा मैंने बोला कि 5 है, 5 5 5 के बीच का एंगल कितना है 120, तो उनका रिजल्टेंट भी कितना होगा 5 होगा। ओके, 10 10 अगर 120 पे है तो उनका रिजल्टेंट कितना होगा 10 ही होगा। ओके, और
कंडीशन क्या है कि दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 120 होना चाहिए। तो ये तो बहुत ही बेसिक सवाल था, होप कि आपको चीज़ें बहुत सारी क्लियर होंगी लिखने में। एक और सवाल कर लेते हैं। जैसे मान लो ऐसे ले लेते हैं कि एक वेक्टर है, ठीक है। एक वेक्टर ए ये है 2i प्लस 3j कैप, और वेक्टर बी जो है, एक मिनट, वेक्टर बी जो है उसको ले लिया 3i प्लस 2j कैप, बस वैल्यू को ही अल्टर कर दिया। ऐसा रैंडम सवाल, मैंने बोला वेक्टर ए प्लस बी, इसमें कुछ नहीं करना है क्योंकि अपने को पिछले बार मैग्नीट्यूड पता था। तो देखो मैं इसको बहुत तरीके से इसको ना पूरा इसको मैं क्या बोलते हैं, इवेल्युएट करता हूँ कि देखने का तरीका कैसा होगा। तो पहला मेथड वन जो है, मेथड वन क्या है, तो मेथड वन ये है कि सीधा सीधा वेक्टर ए प्लस बी को जोड़ दो, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो ये क्या बन जाएगा अपना, वेक्टर आर बन जाएगा। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, थोड़ा सा इसमें ग्लिच आ रहा है, 5i कैप प्लस ये कितना हो जाएगा 5j कैप, ये रिजल्टेंट आ गया अपना। क्लियर है। कोई भी वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो आप ध्यान से देखो, तो ये x के अलॉन्ग हमने i कैप माना था, y के अलॉन्ग j कैप माना था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये अपना क्या हो जाएगा 5i कैप, इसका डायरेक्शन किधर है, x के तरफ, 5j कैप मतलब वर्टिकली अपवर्ड, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5j कैप। तो ये जो तीसरी साइड है ये आपकी क्या है 5i प्लस 5j, तो सीधा सीधा रिजल्टेंट आपको दिख रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तुम ध्यान से देखो तो दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, ये वाला एंगल कितना है 90। अगर फॉर्मूले में देखें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0। तो जब भी i और j में है वेक्टर तो सीधा सीधा क्या लिख देंगे 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। मैं इवेल्युएट ही कर देता हूँ जो फॉर्मूला है। तो अगर मैग्नीट्यूड देखूं तो मैं क्या लिखूंगा 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 5, और यहाँ पे आ जाएगा कितना कॉस, क्योंकि आई और जे में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस 90। तो ये आ जाएगा, तुम ध्यान से देखो तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 5√2 हो जाएगा, 5√2। और ऐसे भी देखते तो पाइथागोरस से क्या होता 5 और 5 का कितना होता 5√2 होता। अब ये कोई भी वेक्टर है, ये आर को लिखने का तरीका क्या होगा, तो आर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 5√2 आ गया, पर इसका एंगल कितना होगा, तो तुम ध्यान से देखो ये एंगल अपना कितना है अल्फा। लिखने का तरीका क्या होगा, तो 5√2 उसके सामने कितना एंगल है 90, तो साइन रूल से 5√2 उसके सामने एंगल कितना दिख रहा है 90, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 90 इज इक्वल टू ये 5√2 हो गया, ये सामने वाली साइड कितनी है 5, उसके सामने वाला एंगल अल्फा, तो ये आ जाएगा 5 साइन अल्फा। बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सामने वाला एंगल क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि वो निकालना पड़ेगा, तो अननेसेसरी जो कैलकुलेशन है वो अपना स्ट्रेच्ड हो जाएगा, तो कोई मतलब है नहीं। तो 5 साइन अल्फा, ओके सॉरी 5 बाई साइन अल्फा, 5 बाई साइन अल्फा, 5 से 5 खत्म, साइन अल्फा की वैल्यू
अपने को दिख रही है, साइन 90 जाके 1 हो जाएगा और इधर आके कितना हो जाएगा 1/√2। 1/√2 जो है वो वैल्यू है साइन 45 की। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो अल्फा जो होगा वो कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। ओके, तो ये अल्फा आ गया 45 डिग्री, तो यहां पे लिख देंगे 45 डिग्री पॉजिटिव आ रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा तरीका क्या था कि पहले हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालते, सॉरी यहां पे वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है, मेथड 2 इधर ले लेते हैं इसको। हालांकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीका है, ये बहुत ही आसान था कि वेक्टर ए में वेक्टर बी को जोड़ दिया। इससे पहले वाला जो सवाल था अपने को वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया था और उनका क्या दिया था, डायरेक्शन दिया था, आई जे के फॉर्म में नहीं था, सिंपल क्या था, एंगल था और मैग्नीट्यूड था। तो ये थोड़ा सा लेंदी मेथड होगा और कैलकुलेशन थोड़ा टीडियस होगा, लेकिन मैं बताना चाहूंगा जरूर। तो मेथड 2 क्या है, तो तुम ध्यान से देखो, तो अपना पहला वेक्टर ए जो है वो था 2i कैप प्लस 3j कैप, और वेक्टर बी जो है वो कितना है अपना 3i प्लस 2j कैप। ओके, तो करना क्या है, पहले हम लोग इस वेक्टर को कौन से फॉर्म में लिखेंगे, मैग्नीट्यूड, और उसके साथ साथ में क्या आएगा उसका एंगल। वैसे ही हम लोग बी का भी निकालेंगे, बी का मैग्नीट्यूड और उसका क्या निकालेंगे एंगल। अब ध्यान से देखो, ए का मैग्नीट्यूड कितना दिख रहा है आपको, जितना ए का मैग्नीट्यूड दिख रहा है, मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका हम लोगों ने पहले लेक्चर में ऐसे सीखा था। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो है वो कितना है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो 4 + 9 ये कितना आ गया √13। तो अगर मैं b का मैग्नीट्यूड बोलूं तो b का भी मैग्नीट्यूड उतना ही होगा, और वो कितना होगा √13। पर यहाँ पे कैलकुलेशन में एंगल निकालना थोड़ा सा टीडियस है। टीडियस क्या है कि जैसा मान लो कि अगर मैं इसको बनाऊं तो ये कितना है 2i कैप और ये कितना है 3j कैप। तो यहाँ से अगर ये θ1 निकालोगे, θ1 तो क्या निकलेगा 3, ये आपका कितना आ गया √13। तो 3 के सामने कितना है अपना एंगल साइन θ1 इज इक्वल टू √13 के सामने एंगल कितना है अपना 90, तो √13 बाई कितना आ गया साइन 90। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो θ1 की वैल्यू जो होगी ना वो निकालनी थोड़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि ना तो 60-30 जो अपने को स्टैंडर्ड वैल्यूज याद है उस तरीके से नहीं आएगा। तो ये वाला अगर मेथड आप करते हो ना तो फंस जाओगे, है ना। वैसे ही सेम यहाँ पे b को देखोगे तो ये 3i हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा 2j कैप हो जाएगा, और ये आपका कितना आ रहा है √13 और ये आपका θ2। तो अगर साइन रूल निकाल के आप एंगल निकालने जाते हो, फिर उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, मान लो कि ये कुछ आया, मान लो ये 30 डिग्री आ रहा है, सॉरी 30 तो आएगा ही नहीं, मान लो 10 आ रहा है, ये कितना आ रहा है 15 आ रहा है, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल कुछ दिखेगा 5। तो वहाँ से कैलकुलेशन जो होगा वो थोड़ा सा ऑब्नॉक्शियस हो जाएगा। तो ईजी क्या पड़ेगा, जब ऐसे फॉर्मेट में दिया हो तो सीधा सीधा जोड़ के और निकाल लो। ऐसे आई और जे के फॉर्मेट में होता है तो आसान होता है। जैसे ये वाला देखो, ये आई और जे में नहीं था, एक आई में था और एक ना तो आई में था ना तो जे में था, तो यहाँ पे a² + b² + 2ab cos θ करना पड़ा। यहाँ पे देखो आई और जे के फॉर्मेट में, आई और जे के फॉर्मेट में तो सिंपल है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया 90 हो गया, तो सीधा सीधा a² + b² कर देंगे, सिंपल है, रूट ले लेंगे। ओके, तो इसके आगे हम लोग लेक्चर को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, उसमें हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। ओके, तो अभी चीज़ें थोड़े से न्यूमेरिकल भी मैंने आसान ही लिए थे, आगे हम लोग प्रॉब्लम का वेरिएशन भी करेंगे बहुत सारे। ओके, थैंक यू सो मच।